Welcome to JKSSB online tutorial. This is Satish and we are doing our current affairs series, right? So आज की इस वीडियो में we are going to discuss about the 30 दिसंबर का करंट अफेयर. And before going to start this video, I want to tell you one thing कि मुझे बहुत दुख होता है इस फेयर कि स्टूडेंट्स जो हैं दे आर वेरी मच एक्टिव इन द वीडियोज विच आर रिलेटेड विद द कंट्रोवर्सीज और समथिंग लाइक दैट. मतलब मैं कुछ ऐसी वीडियो डालूं जो JKSSB के रिलेटेड हो या कुछ ऐसी हो या कुछ न्यूज़ हो, उसमें इतने व्यूज़ होते हैं, मतलब मुझे एक्सपेक्ट भी नहीं होता. बट एक्चुअल में जो लेक्चर्स आपकी हेल्प करेंगे उसमें बहुत लिमिटेड व्यूज़ होते हैं. मतलब मैं करंट अफेयर अपडेट कर रहा हूँ, बिलीव नहीं करोगे, एक दिन में सिर्फ 500-400 इतने व्यूज़ होते हैं. और मैं कुछ ऐसी वीडियोस अपडेट कर देता हूँ जिसपे 5-5, 6-6 हज़ार, 2-2 मतलब 1-1, 2-2 घंटे में होते हैं. तो ये जो साइन है ना, ये बेसिकली शो कराता है कि यार बच्चे जो हैं वो सीरियस नहीं हैं. सिलेक्शन कभी भी किसी को गाली देने से, किसी की गलत तरीके से कुछ करने से नहीं होगी. सिलेक्शन जब भी होगी आपकी खुद की मेहनत से होगी, याद रखना. इसलिए फॉरगेट एवरीथिंग, जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट इन विच प्लेस यू आर lacking, just find out that. Okay, so because if you will cover that lacking, then you will get prepared for cracking this exam. Otherwise मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है. ठीक है, बाकी इफ़ यू आर गोइंग थ्रू दिस लेक्चर एंड यू आर रेगुलर पीपल, माय डियर, मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि आप लोग जो भी करंट अफेयर मैं करवा रहा हूँ, आप कर रहे हो, आपको करंट अफेयर में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं एंड में. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर. हमारा पहला क्वेश्चन है कि मोपा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है कहाँ पे, गोवा में, वो कौन से मिनिस्टर के नाम पे रखा गया है. मतलब मोपा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है गोवा का, वो कौन से मिनिस्टर के नाम पे रखा गया है. तो आंसर जो है आप देख ही रहे हैं यहाँ पे फेस, आंसर जो है दैट इज अबाउट द नेम ऑफ व्हाट, मनोहर पारिकर. ठीक है, मनोहर पारिकर. अब मनोहर पारिकर जो थे ये सीएम थे गोवा के. ठीक है, ये सीएम है गोवा के और इनके नाम पे ही ये मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है गोवा में रखा गया है. क्लियर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 15th, मतलब 15वां चीफ मिनिस्टर जो है गुजरात के, वो कौन इलेक्ट हुए हैं. इसका जो आंसर है दैट इज भूपेंद्र पाटिल. आप इमेज देख सकते हैं और ये किस पार्टी से है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ से ही आपको पता लग गया होगा. ओके, कहाँ से, आपके ये जो फ्लावर है मतलब ये बीजेपी से हैं, बीजेपी मतलब पार्टी से हैं. और ये सेकेंड टाइम चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं. मतलब चीफ मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट हुए हैं किस स्टेट के, गुजरात के. ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. क्वेश्चन में पूछा है कि विच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट एवर अर्ब बिल्ट लूनर स्पेस क्राफ्ट. कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है, सब मतलब फर्स्ट एवर, मतलब फर्स्ट टाइम बनाया गया अर्ब बिल्ट लूनर स्पेस क्राफ्ट. तो इसका जो आंसर है दैट इज UAE. ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट द्वारा लॉन्च किया गया है ये अर्ब बिल्ट लूनर स्पेस क्राफ्ट. ओके, चलिए देखो एक चीज़ मैं बताऊं, मैं कुछ चीज़ें ज़्यादा खींचता नहीं हूँ. क्यों? क्योंकि उन चीज़ों को खींचने की ज़रूरत ही नहीं है. अगर मैं बताना चाहूँ कि भैया आप ये क्या बोलते हैं इसको, ये लॉन्च कब हुआ, किस स्पेस क्राफ्ट के थ्रू हुआ, मैन्युफैक्चर किसने किया, एक दुबई की जो स्पेस सेंटर है जिसका नाम है मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर है. ठीक है, MSRSC मोहम्मद क्या नाम है इसका, मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर, यहाँ से लॉन्च हुआ. तो ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए फर्स्ट एवर अर्ब बिल्ट लूनर स्पेस क्राफ्ट जो है वो किस कंट्री ने लॉन्च किया है, किसने किया, UAE ने किया. सिंपल, नथिंग एल्स. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं. क्वेश्चन में पूछा है कि हु बिकम द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. कौन सी फर्स्ट वीमेन जो है वो बनी है इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट. ठीक है, आंसर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप फोटो से ही पता लग गया होगा. आंसर है PT उषा. ठीक है, आंसर है PT उषा. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं. और आप सभी को पता है PT उषा के बारे में, भाई 6th-7th में इनकी कहानियाँ थी हिंदी के बुक में, तो इनके बारे में एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. बट मेनली यही है कि आप लोगों को पता लग जाए कि पहली वीमेन जो प्रेसिडेंट बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, दैट इज़ PT उषा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि
who has been newly appointed as the judge of Supreme Court on दिसंबर 12 2022। मतलब दिसंबर 12 2022 को सुप्रीम कोर्ट के न्यूली अपॉइंटेड जज जो हैं वो कौन बने हैं, कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज जस्टिस दीपांकर दत्ता। ठीक है, ये इमेज है, फोटो है। देखो मैं आप लोगों के सामने फोटोज इसलिए लगा के आप लोगों को बता रहा हूँ सो दैट कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, आप लोगों की इमेज जो है माइंड में घुस जाए। और यकीन मानिए अगले मतलब नए साल पे मैं जितनी भी रिवीजन सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ सारे के सारे पिक्चर फॉर्म में होंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया है कि वेयर विल द फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडा अंडर द G20 प्रेसिडेंसी टेक प्लेस। बताइए, मतलब यहाँ पे एक चीज़ तो पता लग गई है कि आपको बताना है कि किस स्टेट में वेयर मतलब कहाँ। ओके, किस स्टेट में पहली मीटिंग जो हुई है, किसकी मीटिंग? G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडा ओके अंडर G20 प्रेसिडेंसी किस जगह पे हुई है? तो इसका जो आंसर है दैट इज बेंगलोर। क्या आंसर है? बेंगलोर में हुई है। ओके, और बेंगलोर में अगर हम बात करें तो जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, एक मिनट, जो मिनिस्टर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड रिजर्व बैंक जो है इंडिया का, आरबीआई जो है ये को-होस्ट कर रहे थे। ठीक है, ये को-होस्ट कर रहे थे इस G20 फाइनेंस क्या बोलते हैं मीटिंग को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा है कि वेयर डिड द पासिंग आउट परेड फॉर नेवल पायलट टेक प्लेस रिसेंटली। मतलब नेवल पायलट मतलब नेवी के जो पायलट्स होते हैं उनकी जो परेड है वो कहाँ पे हुई अभी? ओके, तो इसका जो आंसर है दैट इज अकरकोना। ठीक है, अरककोनम। ठीक है, अरककोनम में हुई है इनकी। ऑलराइट, चलिए इट्स इनफ, बस इतना याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में पूछा है हु मतलब बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है वो किन्होंने जीता है और कहाँ जीता है? न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल में। मतलब न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है वो किन को दिया है? अगर किसी ने फोटो देके पहचान लिया होगा तो बढ़िया है, अदरवाइज इनका नाम अगर जो नहीं जानता नाम बता दूं, नाम है SS राजामौली। ठीक है, और किस फिल्म के लिए? RRR जो मूवी बनी थी उसके लिए इनको बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है वो मिला है। कहाँ? न्यूयॉर्क। भाई इसको याद रखना, ये कहीं बॉलीवुड के चक्रों में नहीं घुस जाना। ठीक है, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल में इनको अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन में पूछा है हु वॉन सिल्वर मेडल एट द वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप इन कोलंबिया। कोलंबिया में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है वहाँ पे किस खिलाड़ी ने, किस फीमेल खिलाड़ी ने, खैर फीमेल तो नहीं लिखा हुआ, सिंपल पूछा हुआ है कि वेट लिफ्टिंग चैंपियन मतलब वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हो रही थी उसमें सिल्वर मेडल किन्होंने जीता है? तो आप सभी फोटो देख के पहचान ही गए होंगे, शी इज ओलंपिक मेडलिस्ट ऑल्सो। तो इनका जो नाम है दैट इज मीराबाई चन्नू। अब मीराबाई चन्नू जो है इनको बेसिकली इन्होंने सिल्वर मेडल जो है वो वॉन किया है वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जो कहाँ हो रही थी आपकी कोलंबिया में। ओके, वहीं पे अगर हम बात करें इनका गोल्ड मेडल भी रहा है लास्ट टाइम। अगर हम बात करें वर्ल्ड चैंपियनशिप में इनका क्या बोलते हैं गोल्ड मेडल रहा है इनका 2017 में जो कंपटीशन हुआ था। ठीक है, खैर उसको छोड़िए, सिर्फ 2022 में रहिए, 17 की छोड़ो आप। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन सिंपल पूछा है कि आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे जो है वो इंडिया में कब सेलिब्रेट किया जाता है? क्या आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में? तो आंसर है इसका 7 दिसंबर। अब क्यों किया जाता है? ऑब्वियसली इसलिए किया जाता है जो भी मतलब जितने भी हमारे आर्म फोर्सेस पर्सनल थे उनकी शहादत, उनके ऑनर के लिए ये जो डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो मतलब यहीं पे ख़त्म होते हैं। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ कि अगर आप आपने लास्ट की वीडियो देखा है और आपको वीडियो अच्छा लगा तो अगेन आप मैसेज लिखेंगे JKSSB इज़ बेस्ट। ठीक है, देखो आप सब जो बच्चे ये लिखते हैं ना JKSSB इज़ बेस्ट, ये एक कोड है कि मुझे पता लग जाता है ये जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने एंड तक वीडियो देखा है। देखो एक चीज़ मुझे याद रखना, लाइफ में जब भी कभी सक्सेस मिलेगी ना
वो किसी दूसरे से नहीं मिलेगी, वो खुद के एफर्ट से मिलेगी, ठीक है। और आप लोग जो अपना टाइम मुझे दे रहे हो ना, आई स्वेयर मैं बहुत कदर करता हूँ उस टाइम की, और मैं कोशिश करता हूँ चीज़ों को कंसाइज वे में आप लोगों के सामने रखने की, बिकॉज सक्सेस जो है, सक्सेस इज डिपेंड ऑन दिस फॉर्मूला, कंसाइज स्टडी मटेरियल एंड रिपीट रिवीजन, ठीक है। बिकॉज आई नो कि टाइम जो है, वैसे तो एग्जाम से पहले आपके पास 3-4 महीने होंगे, बट बिफोर एग्जाम आपके पास सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स होंगे उस पूरे कंटेंट को रिवाइज करने के लिए। सो अगर आप उस पूरे कंटेंट जो आपने बनाया है उसे आप अगर रिवाइज नहीं कर पाए तो आपका जितना भी पढ़ा हुआ वो सब गलत हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ बेस्ट कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करने का। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके शेयर करो। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से गलत चीज़ें इतने बड़े तादाद में लोग शेयर मतलब कर रहे हैं, देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ अच्छी चीज़ें भी लोगों के पास पहुँचे। बस अपना प्यार दो। और हाँ, अगर कोई नया बच्चा जिसने फर्स्ट टाइम वीडियो देखी है, अगर आपने हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप इस नंबर पे मैसेज करो 7006332724 पे, और लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय।